अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। So far the light reaction of photosynthesis is concerned, ये कहाँ होती है? फॉर एग्जाम्पल आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, एंड इनसाइड इट जो होता है थ्रू आउट द क्लोरोप्लास्ट दैट इज gel like proteinaceous matter that is स्ट्रोमा। ठीक है ना। और स्ट्रोमा के अंदर एम्बेडेड होते हैं ग्रानम, एंड इनके बीच में जो चैनल होती है दैट इज कॉल्ड एज द फ्रैट चैनल। अब यहां आपको याद रखना है कि जो ये ग्रानम है, अगर हम इस तरह स्ट्रक्चर देखेंगे, ग्रानम का जो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है दैट इज सेड टू बी एज द थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड। अब यहां अलग से अगर हम देखेंगे दिस इज थाइलाकॉइड और इसका अपना मेम्ब्रेन होता है, दिस इज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है ना, एंड दिस इज ल्यूमन जिसमें वाटर होता है विच प्लेज द वाइटर रोल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेटा अब यहाँ आपको याद रखना है कि जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होती है। इसमें कुछ सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे सिस्टम्स कहाँ होते हैं? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। फॉर एग्जांपल यहाँ हम दिखाएंगे दिस इज पीएस सेकंड, फोटो सिस्टम सेकंड। यहाँ हम दिखाएंगे ETC दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ है दैट इज PS फर्स्ट दैट इज फोटो सिस्टम फर्स्ट, एंड यहाँ हम दिखाएंगे दैट इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो ल्यूमन में है, ल्यूमन में होता है। और यहाँ हम दिखाएंगे ये जो है दिस इज सेड टू बी एज ATPase कॉम्प्लेक्स। ATPase कॉम्प्लेक्स, इस ATPase कॉम्प्लेक्स में होता है एंजाइम दैट इज ATPase एंजाइम। अब यहाँ देखना है कि जो सो फार द PS फर्स्ट एंड PS सेकंड इज कंसर्न्ड, PS फर्स्ट क्या होता है और PS सेकंड क्या होता है? दे आर सेड टू बी एज द पिगमेंट सिस्टम्स। पिगमेंट सिस्टम 1 इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये पहले डिस्कवर हुआ, और पिगमेंट सिस्टम सेकंड इसलिए इसको बोलते हैं ये इसके बाद डिस्कवर हुआ, दैट इज व्हाई दे गॉट देयर नेम्स 1 and 2 और फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ आपको याद रखना है बेटा जो PS फर्स्ट है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है या सेकंड है, इन दोनों में क्या क्या होता है? एक होता है एंटीना और इसको हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। इसी तरह इसमें होता है दैट इज सेड टू बी एज, इनमें क्या होता है? रिएक्शन सेंटर्स, रिएक्शन सेंटर्स। अब फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है ये अलग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, कुछ डिफरेंसेस हम यहाँ देखेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड इसलिए बोलते हैं पहले जो डिस्कवर हुआ दैट इज फर्स्ट, इसके बाद जो डिस्कवर हुआ दैट इज सेकंड। अब यहाँ आपको देखना है बेटा जो PS फर्स्ट है, PS फर्स्ट की लोकेशन कहाँ होती है? अगर ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे, आउटर सरफेस अगर हम यहाँ देखेंगे इसके आउटर सरफेस पे होता है PS फर्स्ट, ठीक है ना। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द नॉन एप्रेस्ड रीजन। non-appressed region. Non-appressed region is the location of pigment system 1. इसके बाद
जो PS सेकंड है, PS सेकंड होता है एप्रेसिड रीजन पे यहाँ, दैट इज PS सेकंड, एंड दिस PS सेकंड इसकी लोकेशन होती है एप्रेसिड रीजन, एप्रेसिड रीजन। यहाँ हम कहेंगे इनर सरफेस ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। इनर सरफेस ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे क्या होता है, PS सेकंड। अब इनको पिगमेंट सिस्टम्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें होते हैं क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स, क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स। अगर हम PS फर्स्ट और PS सेकंड की बात करेंगे, लोकेशन जो है PS फर्स्ट होता है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और जो PS सेकंड है उसकी लोकेशन जो होती है दैट इज द इनर सरफेस ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। बेटा आपको ये याद रखना है कि जो PS फर्स्ट है या PS सेकंड है, PS फर्स्ट में जो पिगमेंट्स होते हैं दैट इज 400 क्लोरोफिल्स होते हैं, ठीक है ना, 50 कैरोटेनॉइड्स होते हैं, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है दैट इज क्लोरोफिल ए 680। 680 का मतलब ये है, ये वाला क्लोरोफिल जो है ये उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है जिसकी वेवलेंथ क्या होती है 680 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर। इसी तरह अगर हम PS सेकंड की बात करेंगे, इसमें 200 क्लोरोफिल्स होते हैं, 50 कैरोटेनॉइड्स होते हैं, ठीक है ना, और इसमें होता है क्लोरोफिल ए 700 और बिलो 700 या 700 अप टू 700 नैनोमीटर को। दैट मीन्स यहाँ जो क्लोरोफिल होता है PS सेकंड में, ये कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है जिसकी वेवलेंथ क्या होती है दैट इज 700 नैनोमीटर को। दैट मीन्स यहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है और यहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम है। अब यहाँ आपको देखना है बेटा, जो PS फर्स्ट है, PS फर्स्ट की लोकेशन कहाँ होती है, आउटर सरफेस ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और जो PS सेकंड है इसकी लोकेशन होती है दैट इज द एप्रेसिड रीजन, ठीक है ना, दैट इज द इनर सरफेस ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे ये होता है। अब यहाँ आपको बेटा याद रखना है, सो फार द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंसर्न्ड, इसमें पहले जो इन्वॉल्व होते हैं दैट इज फोटो सिस्टम्स, ठीक है ना। फोटो सिस्टम में PS1 एंड PS2 दैट इज पिगमेंट सिस्टम 1 एंड पिगमेंट सिस्टम 2। अब यहाँ क्या होता है, इनमें दो चीजें होती हैं कलेक्टिवली हम कहेंगे यहाँ, एक तो होता है एंटीना और दिस इज सेड टू बी एज द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, एंड सेकंड क्या होता है रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर। देखो बेटा अब ये क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है और रिएक्शन सेंटर क्या होता है। देखो बेटा यहाँ हम डायग्राम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम PS फर्स्ट की बात करेंगे, इसमें जो है फॉर एग्जांपल इस तरह हम डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम लीजिए आप, जो बाहर से है, बाहर से प्रोटीन कवरिंग है, दिस इज प्रोटीन कवरिंग, ठीक है ना। अब इसमें जो है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इट इज मेड अप ऑफ पिगमेंट्स, इसमें क्लोरोफिल्स भी होते हैं, ठीक है ना, क्लोरोफिल्स और बाकी पिगमेंट्स दैट इज कैरोटेनॉइड्स। फॉर एग्जांपल वो हम रेड डॉट से दिखाएंगे कैरोटेनॉइड्स, ठीक है ना, एंड दिस इज सेड टू बी एज द एंटीना, एंटीना, और इसको हम क्या कहेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब डिफरेंस क्या है, ये एंटीना PS सेकंड में भी ऐसा ही है। अगर आप देखेंगे यहाँ PS सेकंड में ये यहाँ भी ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल यहाँ भी ये क्लोरोफिल्स है, ठीक है ना, कैरोटेनॉइड्स है, these are chlorophylls, and
ये कैरोटेनॉइड्स है, बहुत सारे क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स है। दिस इज एंटीना ऑफ व्हाट, PS सेकंड। मगर अब इसमें जो है, यहां अगर आप देखेंगे, यहाँ पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए होता है, यहाँ भी पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए होता है, यहाँ भी प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, ठीक है ना, यहाँ भी क्या होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर। अब यहाँ आपको याद रखना है कि जो क्लोरोफिल ए यहाँ होता है, दैट इज क्लोरोफिल ए 700, एंड यहाँ जो होते हैं क्लोरोफिल, दैट इज क्लोरोफिल ए 680। तो दैट मीन्स ये डिफरेंस है। अब यहाँ जो क्लोरोफिल ए 780 और प्राइमरी एक्सेप्टर है, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, जहां से रिएक्शन स्टार्ट होती है। कौन सी रिएक्शन, दैट इज फोटोसिंथेसिस, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। और यहां जो है, दिस इज आल्सो सेड टू बी एज द रिएक्शन सेंटर, ठीक है ना। एंड दिस इज एंटेना। एंटेना का दूसरा नाम क्या बोला मैंने, दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब यहां आपको याद रखना है कि क्या होता है, इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज द, जो लाइट रिएक्शन, इट इज सेड टू बी एज द फोटोकेमिकल रिएक्शन। यहां आपको याद रखना है, यहाँ रेज ऑफ लाइट आती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स का पार्टिकल नेचर होता है, और ये मैंने आपको पहले ही बोला है, दीज पिगमेंट्स जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में पिगमेंट्स है, एब्जॉर्ब करते हैं, फिर ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए को, ठीक है ना। दैट इज द प्राइमरी पिगमेंट क्लोरोफिल ए 700, ठीक है ना। अब यहाँ जो है, ये पहले यहाँ चला जाएगा फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट वहां इस दौरान ये क्या करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स लॉस्ट, ठीक है ना, एक्सुडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और प्राइमरी एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। फिर ये वापस आएगा किस पर, ग्राउंड स्टेट पर। फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट इट गेट्स एक्साइटेड टू एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। दैट मीन्स यहां भी यही होगा, टू इलेक्ट्रॉन्स गेट्स एक्सुडेटेड, ठीक है ना, एक्सपेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा यहां से। यहां भी क्या होगा, यहां भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, रेज ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, ठीक है ना, ये एब्जॉर्ब करेंगे, बाद में ये ट्रांसफर करेंगे क्लोरोफिल ए को। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये फोटॉन्स इनके साथ टकराएंगे, और वो इनकी क्या होगी, एक्सुडेशन, ठीक है ना, ये एक्सपेल होंगे। दैट इज सेड टू बी एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। अब यहां जो है, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी एज द फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब यहाँ जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं, दे गेट एक्सेप्टेड बाय द प्राइमरी एक्सेप्टर। बेटा आपको यहाँ याद रखना है, इनको प्राइमरी एक्सेप्टर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। इसके बाद हम मैकेनिज्म पे जाएंगे। These was regarding the PS first and PS second. इनमें क्या होता है, एंटेना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर इज दिस PS1 का एंड PS सेकंड का रिएक्शन सेंटर ये है। इसमें डिफरेंस यही है, दिस इज क्लोरोफिल ए 700, दिस इज क्लोरोफिल ए 680। और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होता है, क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स, क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स। इसके बाद बेटा आपको याद रखना है, फोटो सिस्टम के अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यूज होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज नथिंग, यहाँ कैरियर्स होते हैं बीच में, PS फर्स्ट PS सेकंड के बीच में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको याद रखना है, फॉर एग्जांपल थियोफाइटिन है, ठीक है ना, पीक्यू है, पीक्यू का मतलब है प्लास्टोक्विनून, प्लास्टोक्विनून, प्लास्टोक्विनून के बाद है साइटोक्रोम, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। इसके बाद है फॉर एग्जांपल पीसी, पीसी का मतलब है प्लास्टोसायनिन। इसी तरह है एफडी है, एफडी का मतलब है फेरिडॉक्सिन, ठीक है ना, फेरिडॉक्सिन है, ये आपको ये बात याद रखनी है, फेरिडॉक्सिन है। और दिस इज सेड टू बी एज, अब आपको याद रखना है कि यहां जो है, जो फेरिडॉक्सिन है,
फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, इसी तरह साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, पीसी है, एफडी है. इट इज द चेन ऑफ व्हाट? प्रोटीन्स. इट इज द चेन ऑफ प्रोटीन्स, जिनका काम है जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं. क्या करते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं. एंड दिस होल इज सेड टू बी एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ठीक है ना. अब इसके बाद होता है दैट इज सेड टू बी एज द एटीपीएस कॉम्प्लेक्स. एटीपीएस कॉम्प्लेक्स में इंपॉर्टेंट चीज जो होती है दैट इज एंजाइम एटीपीएस या प्रोटीन एटीपीएस इसमें होता है. ठीक है ना. इसका काम क्या होता है? इसकी वजह से बनता है दैट इज एटीपी. किससे? फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. अब बेटा आपको ये याद रखना है कि दिस इज कॉल्ड एज द फोटोफॉस्फोराइलेशन. फोटोफॉस्फोराइलेशन. इसके बाद होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स. ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में मेन रोल होता है मैग्नीज, डाइवेलेंट मैग्नीज का, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन आयन्स का, इनका रोल होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में, जिसमें क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड. मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड. ये सिस्टम होता है. दीज सिस्टम्स आर इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब बेटा आपको याद रखना है, फॉर एग्जांपल दिस इज द रिएक्शन सेंटर. हम यहाँ थोड़ा मैकेनिज्म पे जाएंगे. लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है इस पे हम जाएंगे. सो फार द लाइट फेज इज कंसर्न्ड, यहाँ हम दिखाएंगे फॉर एग्जांपल PS सेकंड. दैट इज हम यहाँ इस तरह भी लिखेंगे क्लोरोफिल A680. ठीक है ना. या P हम इस तरह भी लिख सकते हैं P680. ये मैंने बोला है ये क्या है. अब यहाँ है दिस इज, इसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी है और इसमें रिएक्शन सेंटर भी है. अब यहाँ क्या होगा? सो फार द लाइट फेज इज कंसर्न्ड. अब यहाँ से रेज पड़ेंगे. ठीक है ना. इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, and these rays gets absorbed by the light harvesting complex, then gets transferred to chlorophyll A680. ठीक है ना. 680 का मतलब है एब्जॉर्ब करता है किन रेज को? जिनकी वेवलेंथ होती है 680 नैनोमीटर. अब यहाँ क्या होगा? ये चलेगा फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट. ठीक है ना. इस दौरान ये करेगा इलेक्ट्रॉन को क्या? एक्सपेल. इलेक्ट्रॉन गेट्स रिमूव्ड. ठीक है ना. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. ये यहां से डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन. एक्सुडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है ना. अब यहां होगा प्राइमरी एक्सेप्टर. पहले आपको ये बात याद रखनी है, यहाँ फियोफाइटिन है जो इसको एक्सेप्ट करता है. एंड इसके बाद चला जाता है दैट इज प्लास्टोक्विनोन. दिस इज द प्राइमरी एक्सेप्टर. ठीक है ना. प्राइमरी एक्सेप्टर. इसके बाद अगर हम देखेंगे प्लास्टोक्विनोन के बाद ये चला जाता है जो प्लास्टोक्विनोन इट गेट्स रिड्यूस्ड. दैट इज PQH2. दिस इज रिड्यूस्ड प्लास्टोक्विनोन. इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है ये चले जाते हैं. ये सिंपल सा डायग्राम है. यहाँ चले जाते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स. ठीक है ना. साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स. ठीक है ना. साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद चले जाते हैं किसमें? दैट इज PC. दैट इज प्लास्टोसायानिन. प्लास्टोसायानिन. ठीक है ना. सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन है ये. अब प्लास्टोसायानिन के बाद ये चला जाता है किसमें? दैट इज P700. दैट इज क्लोरोफिल A700. ठीक है ना. अब यहां आपको देखना है कि जब इलेक्ट्रॉन्स, जब फोटॉन्स आए, जब लाइट रे आई, एनर्जी आई, सोलर एनर्जी आई इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और एक्सुडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ यहाँ. ये होता है इनसाइड. ये जो होते हैं PS फर्स्ट, PS सेकंड, ATPase कॉम्प्लेक्स, जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ये सब होते हैं किसमें? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में. और जो बाहर है, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए आप, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है. ठीक है ना. बाहर वाला जो है यहाँ जो दिस इज स्ट्रोमा, और यहाँ भी क्या है? ये स्ट्रोमा. ठीक है ना. यहाँ भी स्ट्रोमा है और यहाँ भी स्ट्रोमा है. और बीच में क्या है? बीच में ल्यूमन है. बीच में ल्यूमन है. देखो बेटा, जब
इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिलीज होते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स गेट्स रिलीज्ड फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर, यहाँ एनर्जी कम होती है, ठीक है ना, लॉस ऑफ एनर्जी हुई। अब यहाँ क्या होता है, two important process or the part of this light reaction. One is called as the photolysis of water, and second is called as the photosphorylation, ठीक है ना। फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर यहाँ होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ दिखाएंगे, दैट इज वाटर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑक्सीडेस एंजाइम, ये क्या बनाता है, ऑक्सीजन, हाफ ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दैट इज ऑक्सीजन, 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। एंड ये कहाँ होता है, ल्यूमन में जो वाटर होता है इसकी ऑक्सीडेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ, और यहाँ जो है ल्यूमन में ही यहाँ OEC है, दैट इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, इसके साथ मैग्नीज आयॉन्स है, क्लोरीन आयॉन्स है, और एक एंजाइम होता है दैट इज अननोन एंजाइम, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज द Z एंजाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, Z एंजाइम। अब ये इलेक्ट्रॉन जो आए इनको डोनेट करता है ये Z एंजाइम, किसको देता है, क्लोरोफिल A को। दैट मींस यहाँ सप्लाई होती है इलेक्ट्रॉन्स की, किसकी वजह से, विद द हेल्प ऑफ फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं दे आर सप्लाइड बाय द अननोन एंजाइम, दैट इज Z एंजाइम। और क्या बनता है यहाँ, विद द हेल्प ऑफ कैरोटेनॉइड्स, जो नेसेंट ऑक्सीजन है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये बात आपको याद रखनी है। दैट मीन जो एनर्जी यहाँ निकली, क्योंकि ATP बनने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, मगर यहाँ एनर्जी, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ये डाउनवर्ड मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है ना। तो दैट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस होती जाती है। अब इस एनर्जी लॉस होने से अब ये फोटो फास्फोराइलेशन क्या होती है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक ADPs वहां ही मौजूद होते हैं, आउटसाइड मेम्ब्रेन में भी, स्ट्रोमा में, और अंदर में भी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में भी ये ऐड होते हैं एक इनऑर्गेनिक फास्फेट एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ, और क्या बनता है, ATP, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो यहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्रॉम अपर रीजन टू लोअर रीजन, ठीक है ना, डाउनवर्ड मूवमेंट जो होती है इलेक्ट्रॉन्स, इससे एनर्जी लॉस होती है। वो एनर्जी लगती है टू कंबाइन द ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड टू फॉर्म व्हाट, ATP को। दैट मींस यहाँ क्या बनता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एक डाउनवर्ड मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम वन प्रोटीन टू अनदर प्रोटीन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। दैट मींस यहाँ क्या बनता है, ATP। अब यहाँ आपको याद रखना है बेटा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ जो है दिस इज, यह PS सेकंड से स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन निकले, पहले प्राइमरी एक्सेप्टर उनको एक्सेप्ट करता है, फिर जाते हैं दूसरे जो बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रोटीन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं, यहाँ रिपीटेड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती है, ठीक है ना। अब जो PC है दैट इज प्लास्टोसायनिन, ये इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है किधर, PS फर्स्ट, दिस इज PS फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से फिर ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं किधर, प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक है ना, प्राइमरी एक्सेप्टर। प्राइमरी एक्सेप्टर से अगर आप देखेंगे बेटा, यहां आपको याद रखना है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइमरी एक्सेप्टर से चले जाते हैं दैट इज FD, फेरिडॉक्सिन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। ये प्रोसेस अंदर होती है, मगर अगर हम देखेंगे यहां जो है इधर, दिस इज स्ट्रोमा, अब ये फेरिडॉक्सिन इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा, यहां स्ट्रोमा में होता है NADP पॉजिटिव, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से देगा और जो 2 प्रोटॉन्स ये यहां से आएंगे,
that means 2 electrons plus 2 protons, that is NADP, ठीक है ना, and H plus 1 प्रोटॉन, ठीक है ना, ये क्या बन गया NADPH, ठीक है ना। वो दैट मीन्स दिस इज द एंड ऑफ द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ क्या बना, यहाँ एक तो यहाँ बना ATP, ठीक है ना, ATP फ्रॉम किससे, जो इलेक्ट्रॉन का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, ये जो चले जाते हैं फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन, इससे एनर्जी लॉस होती है और वहां मौजूद होते हैं ADPs एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, वो आपस में रिएक्ट होके क्या बनाते हैं ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और क्या बना NADPH, दैट इज NADPH का मतलब है निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और क्या बनता है ATP, and this is said to be as the non-cyclic photophosphorylation। नॉन साइक्लिक का मतलब है PS सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले ये फिर वापस नहीं आए, ये आपको बात याद रखनी है, ये फिर वापस नहीं आए, किसको, PS सेकंड को, ये PS सेकंड को वापस नहीं आए। अब यहाँ आपको बात याद रखनी है, डाउनवर्ड मूवमेंट से जो यहाँ क्या होता है, एनर्जी बनती है, इस एनर्जी की वजह से ATP बनता है, और क्या होता है एनर्जी, यही एनर्जी ये प्रोटीन से एनर्जी यूज करते हैं, जो बाहर प्रोटॉन्स होते हैं इनको अंदर लाते हैं, ये प्रोटॉन्स आते हैं, फॉर एग्जांपल यहां हम दिखाएंगे, ये प्रोटॉन्स आते हैं, ठीक है ना, ये पहले रिड्यूस करेंगे किसको, PQ को PQH2 में, और फिर ये जमा हो जाते हैं ये प्रोटॉन्स भी किस में, ल्यूमन में। अब ल्यूमन में एक तो फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर की वजह से प्रोटॉन्स बनते हैं, ठीक है ना, और जो बाहर वाले स्ट्रोमा वाले प्रोटॉन्स है ये भी अंदर आते हैं। अब ल्यूमन के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स है ये ज्यादा हुआ, और जो स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स हुए वो क्या हुए, कम, एंड दिस इज सेड टू बी एज द प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, इट इज सेड टू बी एज द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, यहाँ डेवलप हुआ प्रोटॉन ग्रेडियंट, यहाँ डेवलप हुआ, यहाँ प्रोटॉन ज्यादा हुए ल्यूमन में, और बाहर जो है बाहर ये प्रोटॉन्स कम हुए। अब क्या होगा, यहां आप देखेंगे, एंड दिस द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, आपने पहले ही सीखा है क्या होती है फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ATP, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। These are the two important processes, one is photolysis of water, second one is that is photophosphorylation, जो होती है लाइट रिएक्शन के दौरान, जो आपने यहां देखा ATP बना और NADPH बना, ठीक है ना। अब यहां क्या होगा, अब यहां जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स आप फेरिडॉक्सिन से जाएंगे किधर, साइटोक्रोम पे, ठीक है ना, साइटोक्रोम पे, साइटोक्रोम वापस PC को देगा और PC सप्लाई करेगा ये इलेक्ट्रॉन किसको, PS फर्स्ट को, एंड दिस इज सेड टू बी एज द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहां भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं फ्रॉम द हायर रीजन टू लोअर रीजन, इनका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, वो दैट मीन्स यहां भी एनर्जी निकलती है और ATP बन जाता है। इसके लिए अलग मैकेनिज्म है किमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में, ठीक है ना, किस तरह ATP बनता है विद द हेल्प ऑफ ATPase कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो दैट मीन्स नॉन साइक्लिक में एक बात आपको याद रखनी है, PS सेकंड को वापस इलेक्ट्रॉन नहीं आते, जब PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फेरिडॉक्सिन इसको देता है, फिर इलेक्ट्रॉन जो है पास ऑन होते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स वापस देता है PC को, ठीक है ना, और PC वापस देता है किसको, P700 को, एंड दिस इज, इस दौरान भी क्या बनता है ATP, दैट मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। अब यहाँ फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है इसमें दो टाइप्स हैं, वन इज नॉन साइक्लिक, इसमें इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता है, सेकंड इज साइक्लिक जिसमें इलेक्ट्रॉन वापस आता है। इस मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, जो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, इससे क्या होता है, इससे ADP, इससे एनर्जी निकलती है जो लगती है टू
कंबाइन एडीपीज विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। अब यहां आपको बेटा याद रखना है, सो फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंसर्न्ड, फॉर एग्जाम्पल हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ये यहां मेम्ब्रेन है एंड दिस इज फॉर एग्जाम्पल पीएस फर्स्ट, ठीक है ना। पीएस फर्स्ट में ये मान लीजिए ये रिएक्शन सेंटर है जो पहले ही हमने डिस्कस किया है, इसमें ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एंड यहां जो है दिस इज क्लोरोफिल ए 680 एंड यहां जो है दिस इज प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक है ना। इसके बाद यहां प्लास्टोक्विनीन होगा, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे यहां साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होगा,